नताशा, सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम गर्भवती हो। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है, इतनी जल्दी चिंता करने की क्या जरूरत? चिंता तो करनी पड़ेगी ना, माँ के आने के बाद मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। नताशा लैपटॉप बंद करती है। दोनों सोने की तैयारी करते हैं, मगर रात 12 बजे नताशा अचानक उठ जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। आर्यन उठो, मेरा पेट। आर्यन जागता है और नताशा को देखकर सन्न रह जाता है। क्या हुआ नताशा, तुम ठीक हो? आर्यन, मेरा पेट देखो, ये क्या हो रहा है? आर्यन जैसे ही नताशा के पेट की ओर देखता है, उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं। नताशा का पेट असामान्य रूप से बड़ा हो चुका था, जैसे वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। नताशा, ये कैसे हुआ? तुम्हारा पेट, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। नताशा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी एक तेज धमाके की आवाज आती है। नताशा दर्द से चिल्लाने लगती है और बिस्तर पर गिर जाती है। उसके पेट से खून का फव्वारा निकलता है और एक भयानक बच्ची पेट से बाहर निकल आती है। बच्ची का चेहरा बेहद विकृत और डरावना था। उसकी आंखें गहरी काली और चेहरा रक्त से लथपथ था। वो आर्यन को घूरने लगी। ये क्या है? वो बच्ची धीरे धीरे रेंगते हुए आर्यन की तरफ बढ़ी। उसकी हरकतें किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी दानव की तरह थीं। तुमने मुझे जगाया है। तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? बच्ची मुस्कुराती है और अपने दांत दिखाती है। उसके दांत बेहद नुकीले और खतरनाक हैं। वो आर्यन के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। नहीं, नहीं, नहीं! बच्ची बेहोश हो जाती है और उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। वो धीरे धीरे एक 20 वर्षीय युवती में बदल जाती है। माता पिता, अब तुम नहीं हो, लेकिन मैं हूँ। उस रात एक नई शुरुआत हुई, पर वो सिर्फ अंत की शुरुआत थी। रात के सन्नाटे में मौत ने एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। अब हर कोना एक डरावने रहस्य का गवाह बनने वाला था। ये ठंड क्यों बढ़ गई भाई? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? अरे ये कौन है? पहले तो यहाँ कोई नहीं था। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मुझे मौत कह सकते हो। तुम्हारा खून चाहिए, ताजा खून। लड़की की आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। शराबी चीखने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी चीखें ठंडी हवाओं में गुम हो जाती हैं। अगली सुबह सड़क पर शराबी की लाश पड़ी थी। आसपास भीड़ जमा हो चुकी है। लोग कानाफूसी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। रास्ता दो, चलो, हटो। ये क्या है? लाश का रंग पूरी तरह सफेद हो गया है। शरीर में खून का नामो निशान नहीं है। नहीं, ये संभव नहीं। आप कौन है और क्या कह रहे हैं? ये किसी डायन का काम है। इस आदमी का खून पूरी तरह से पी लिया गया है। प्राचीन कथाओं में ऐसा जिक्र है कि अघोरा डायन इसी तरह खून पीती थी, लेकिन वो तो हजारों वर्ष पहले मारी गई थी। बस करो अपनी बकवास, यहां कोई डायन वायन नहीं है, समझे? चलो जाओ।
आप मेरी बात मानिए। अगर ये वही अघोरा डायन है तो ये आखिरी हत्या नहीं होगी, जल्द ही और भी मौतें होंगी। इंस्पेक्टर कदम गुस्से में साधु को वहां से भगा देता है। इंस्पेक्टर कदम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता है और थाने लौटकर अपनी फाइलों में व्यस्त हो जाता है। साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। डॉक्टर भी कह रहा है कि इस लाश से खून पूरी तरह गायब है। यह कैसे हो सकता है? खून का कोई निशान भी नहीं। अगले दिन थाने का माहौल। इंस्पेक्टर कदम अपनी मेज पर बैठा है, तभी हवलदार बलराम घबराते हुए अंदर आता है। सर, अभी अभी फोन आया है, रात में एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो गई है। क्या हत्या? जी, और हत्या उसी तरह हुई है जैसे कल शराबी की हुई थी। इंस्पेक्टर कदम के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वो तेजी से कुर्सी से उठता है। तो क्या साधु सच कह रहा था? क्या सचमुच कोई डायन? साहब, मेरे बेटे आर्यन और उसकी पत्नी नताशा का कुछ पता नहीं चल रहा। दोनों का फोन भी बंद है। आप कौन है? और आर्यन नताशा के बारे में आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरा नाम रुक्मणी है। मैं आर्यन की माँ हूँ। कुछ दिन पहले वो दोनों नए घर में शिफ्ट हुए थे। मैंने आज जब उनके घर जाने की कोशिश की तो बाहर से ताला लगा हुआ था। रुक्मणी के साथ खड़े युवक युवती अपना परिचय देते हैं। मैं राहुल हूँ, आर्यन का बिजनेस पार्टनर। और मैं तानिया। हम दोनों को भी आर्यन नताशा की कोई खबर नहीं। आपके पति? मेरे पति का देहांत सालों पहले हो गया। आर्यन और नताशा के साथ मैं भी उनके नए घर जाने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों की देरी हो गई। ये वही पता था जहां शराबी का बेहोश पड़ा शरीर मिला था। इंस्पेक्टर कदम रुक्मणी, राहुल और तान्या के साथ उस बंद घर के पास पहुंचता है। आर्यन की सफेद पड़ी लाश जमीन पर है। उसकी आंखें डरावनी तरह से खुली हुई हैं, मानो उसने कुछ भयानक देखा हो। नताशा की लाश पास में पड़ी है। उसका पेट फटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? और यहाँ खून की एक भी बूंद क्यों नहीं है? नताशा गर्भवती थी, लेकिन ये... तान्या, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो साधु सही कह रहा था। हमें डेविल टेंपल के अंदर नहीं जाना चाहिए था। डेविल टेंपल? तुम दोनों किस मंदिर की बात कर रहे हो? राहुल और तान्या कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक वही लड़की जो कुछ घंटे पहले जवान हुई थी उनके सामने प्रकट हो जाती है। उसका चेहरा अब बेहद अजीब और डरावना दिख रहा था। लड़की तेजी से इंस्पेक्टर कदम की ओर बढ़ती है, तभी अचानक साधु वहां आ जाता है। अघोरा, तेरे प्रकोप का अंत अब होगा। ये सब क्या हो रहा है? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत इस घर से बाहर निकलो। सभी घबराए हुए घर से बाहर निकल आते हैं। साधु उन्हें शहर से दूर अपनी झोपड़ी में ले आता है। मैंने तंत्र विद्या से सब पता कर लिया है। अघोरा डायन वापस आ गई है। लेकिन यह कैसे संभव है? बाबा, ये सब शायद हमारी गलती से हुआ है। कुछ महीने पहले हम चारों जो है एक ट्रिप पर गए थे। क्या? कौन सी जगह? कौन सी जगह? हिमालय के घने जंगल,
हिमालय के घने जंगलों का दृश्य। चारों दोस्त आर्यन, नताशा, तान्या और राहुल जंगल की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। ये जगह तो वाकई जन्नत है यार। हाँ, इस खूबसूरती को कैद कर लेना चाहिए। तभी आर्यन की नजर घने पेड़ों के बीच एक अजीबोगरीब मंदिर पर पड़ती है। अरे वो देखो, वो मंदिर कितना पुराना लगता है। चलो देखते हैं। अब आर्यन, मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है यार। डरपोक हो क्या? पुरानी जगहों का अपना ही अलग आकर्षण होता है। चारों मंदिर की ओर बढ़ते हैं। पास पहुंचकर वो देखते हैं कि मंदिर का दरवाजा जंग लगा और भारी ताले से बंद है। दरवाजे पर तांत्रिक प्रतीकों और चेतावनियों के निशान हैं। तान्या दरवाजे को ध्यान से देखते हुए, ये जगह तो सैकड़ों साल पुरानी लगती है। जरूर ये कोई रहस्यमय मंदिर होगा। चलो अंदर की तस्वीरें लेते हैं। आर्यन ताला तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, अचानक एक वृद्ध साधु वहां आ जाता है। रुको। साधु का चेहरा गंभीर और आंखें गहरी चमक से भरी थीं। इस मंदिर को मत छूना। ये भगवान का मंदिर नहीं है। अब तो फिर ये किसका मंदिर है? ये मंदिर तांत्रिक शक्तियों का केंद्र है। इसे सालों पहले बंद किया गया था ताकि अघोरा डायन के प्रकोप को रोका जा सके। क्या? ऐसी बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। बाबा, मंदिर तो भगवान के ही होते हैं। ये डेविल टेम्पल क्या है? इस संसार में कुछ मंदिर भगवान के नहीं, शैतान के भी होते हैं। तुम सबने जो किया है उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। बाबा, ऐसा क्या है उस मंदिर में? वो मंदिर शैतान की पुजारन अघोरा का था। हजारों साल पहले वो इस इलाके में रहती थी। उस समय ये क्षेत्र आदिवासियों का था। अघोरा शैतान की उपासक थी। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और निर्दोष आदिवासियों को बलि देकर वो शैतान को खुश किया करती थी। एक दिन आदिवासियों ने विद्रोह किया और उसे इसी मंदिर में कैद कर दिया। उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। तभी से यह मंदिर बंद है। उस दिन के बाद यह मान्यता बनी कि अगर कोई महिला इस मंदिर में प्रवेश करेगी तो अघोरा उसकी कोख के जरिए फिर से इस संसार में आ जाएगी। सभी साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और ताला तोड़ देते हैं। अंदर एक विशाल मूर्ति दिखती है। अंदर कदम रखते ही हमें एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। नताशा पीछे मुड़कर देखती है। उसकी नजर एक परछाई पर पड़ती है। वो डर जाती है। मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। सभी वापस लौटने लगते हैं। बाहर वही साधु खड़ा होता है। तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। झोपड़ी का दृश्य। राहुल साधु की बात सुनकर शांत हो जाता है। तान्या कांपते हुए कहती है, बाबा अब क्या होगा? अघोरा जन्म ले चुकी है, लेकिन अभी वो पूरी ताकतवर नहीं है। उसे रोकने के लिए हमें फिर से उस मंदिर में जाना होगा। साधु राहुल, तान्या, रुक्मणी और इंस्पेक्टर कदम उस भयानक मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वातावरण भयावह होता जाता है। सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बाबा, क्या हम सच में उसे रोक पाएंगे? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम सबका साथ जरूरी है।
साधु मंत्र पढ़कर मंदिर का दरवाजा खोलता है। सभी अंदर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर दिए की टिमटिमाती रोशनी में साधु तंत्र क्रिया करने लगा। रुक्मिणी, तान्या, राहुल और इंस्पेक्टर कदम डरे सहमे एक कोने में खड़े हो गए। मंदिर के पत्थरों पर अजीब से चिन्ह चमकने लगे। तभी एक गहरी और कर्कश आवाज गूंजी। चेत जाओ, अघोरा की शक्ति यहां मंडरा रही है। वो किसी भी क्षण प्रकट होगी। ध्यान भंग मत करना। साधु महाराज, जल्दी कुछ कीजिए। ये जगह ही मौत का साया लग रही है। क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते? भागने की कोई राह नहीं। ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है। वही लड़की जो कुछ क्षणों में जवान हो गई थी, अब अघोरा के रूप में प्रकट होती है। उसका चेहरा भयानक और आंखें अंगारों की तरह लाल हैं। उसके लंबे नाखून खून से सने हैं। तुम सब मुझसे बचकर कहां जाओगे? मेरी शक्ति का कोई अंत नहीं। अघोरा ताबड़तोड़ हमला करती है। दीवारों से खून टपकने लगता है। मंदिर की मूर्तियां कांपने लगती हैं। साधु तेजी से मंत्रोच्चार करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरे मंत्र मुझे रोक नहीं सकते साधु। मैं उस दुनिया की हूं जहां तुम्हारी पूजा नहीं, मेरा खौफ चलता है। अघोरा, ये मंदिर तेरे जैसी दुष्ट आत्माओं का अंत करने के लिए बना है। आज तुझे दोबारा उसी नरक में भेजूंगा जहां से तू आई है। तू खुद ही अपनी मौत को बुला रहा है। अघोरा एक जोरदार चीख मारती है। उसकी चीख से मंदिर की छत फटने लगती है। राहुल, तान्या और इंस्पेक्टर कदम जमीन पर गिर जाते हैं। रुक्मिणी चिल्लाते हुए साधु से मदद मांगती है। साधु बाबा, कुछ कीजिए, हम इसे नहीं रोक सकते। तुम सब पीछे हट जाओ। ये युद्ध अब मेरे और अघोरा के बीच है। साधु अपनी जान पर खेलकर त्रिशूल को शक्ति से भरता है। त्रिशूल से रोशनी की तेज किरण निकलती है। अघोरा तिलमिला जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, ये शक्ति मुझे जला रही है। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी साधु। ये त्रिशूल तेरे पापों का अंत करेगा। जय महाकाल, जय महाकाल। साधु गंभीर चोटिल हो जाता है। साधु बाबा, आप ठीक है? मेरा अंत निकट है, लेकिन अब अघोरा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। तुम सब इस मंदिर को छोड़ दो और इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। साधु अंतिम सांस लेता है। मंदिर शांत हो जाता है। राहुल, तान्या, रुक्मिणी साधु को प्रणाम करते हैं। बाहर सूरज उग रहा था। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ये मंदिर अब कभी नहीं खुलेगा।
साधु बाबा ने अपनी जान देकर हमें बचाया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सभी धीरे धीरे मंदिर से दूर जाते हैं। मंदिर के बंद दरवाजे के अंदर धीमी हंसी की गूंज सुनाई देती है, मानो अघोरा का अंत अभी बाकी हो।